बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू के साथ आपके साथ बैठा हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इसका अनवान है मुश्किल मजाजी मीन्स कंसिस्टेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझो कि ये बहुत बड़ा टूल है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाने का इतना बड़ा टूल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप तशरीफ फरमा थे तो सहाबा कराम बैठे थे तो आपने फरमाया कि वो इंसान इंतहाई बदबख्त है। ये 3 दफा आपने फरमाया कि वो इंसान इंतहाई बदबख्त है। तो सहाबा कराम चीख उठे, या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन सा शख्स? तो आपने फरमाया जिसका आज बीते हुए कल से बेहतर नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी एग्जांपल कंसिस्टेंसी की, मुश्किल मदाजी की नहीं मिलती। अगर आप एक दिन काम नहीं करेंगे तो अगला दिन बेहतर कैसे होगा? मैं समझता हूं कि अगर एक फरमान को इस तरफ लिया जाए मेरे नबी का, तो ये आपकी लाइफ के ऊपर हमेशा बहुत टॉप के ऊपर आप इस लाइफ को आप लेके जा सकते हैं। हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो बात ये कि अमल करने की बात है। जो अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उनकी स्टोरीज हैं। दुनिया के अंदर 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ले लें, 100 जो है वो सक्सेसफुल स्टोरीज उठा के देख लें, उनमें एक चीज आपको मुश्किल नजर आएगी। वो कौन सी है? वो है मुश्किल मजाजी। जो काम करना है बस रोजाना की बुनियाद पे करना है। छोटी सी बात कहूंगा, आप वॉक के लिए जाते हैं, अगर रोजाना 20 मिनट की वॉक आप एक पूरा साल बनाएं तो आप जिस तरीके से अपने बॉडी को चाहे बना सकते हैं। आप उसको किस अंदाज के साथ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। अगर रोजाना एक दिन जाके 4 दिन छोड़ दे फिर जाएंगे तो वो कभी जिंदगी में आपको ना तो उसके इंटरनल तौर पे बेनिफिट होगा ना एक्सटर्नल तौर पे बेनिफिट होगा। कभी एग्जांपल ले लें, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेने लगा हूँ। ये जो मछेरे होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, ये समंदर में पूरा पूरा साल पूरा माह जो है ना वो लगे रहते हैं। कई दिन 10 दिन 20 दिन कोई उनको मछली नहीं पकड़ी जाती, लेकिन कभी कभी एक दिन में इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि आप उसको पूरे महीने का कवर कर लेते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो रोजाना की बुनियाद पे ना करें तो कभी भी उनका कारोबार नहीं चल सकता। सेम कहा जाता है कि अगर आप कतरा कतरा पत्थर पे भी गिरता है उसको भी सुराख करता है। ये छोटी बात नहीं है। अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो कतरा कतरा, एक पानी का छोटा सा कतरा जब उस पे गिरता है तो सोचें कि उसके अंदर भी सुराख कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज इस हवाले से ये बात करूंगा, डू इट। कोई भी काम करना चाहें आप, स्पेशली सेल्स में हैं, मैं सेल्स की बात करना चाहूंगा। मैं स्पेसिफिक एक और हमारे लाइफ इंश्योरेंस के सेलमैन की बात करूंगा। तो हम क्या करते हैं, पास का लोग फुल टाइम भी होते हैं, पार्ट टाइमर भी होते हैं। तो डू इट पार्ट टाइम नॉट स्पेयर टाइम। हमने आज पार्ट टाइमर भी नहीं, पार्ट टाइमर भी पूरी थ्योरी है, उसके अंदर भी प्रॉपर वे में डेली बेस पे काम करना पड़ता है। लेकिन आज हम शायद पार्ट टाइमर भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम स्पेयर टाइमर हैं। स्पेयर का क्या फर्क है? अब देखो कि आप व्हील है गाड़ी में रखा हुआ, स्पेयर है, जब जरूरत पड़ती तो फिर तो ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती, ऐसे जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, ऐसे हमारे नौजवान साथी जो सेल्स के रिलेशन से हैं, इस पेशे से मुश्किल मजाजी के साथ काम करेंगे तो यकीन करें आप मंजिल तक 100% पहुंचेंगे। आप अगर डेली बेस पे, मैं छोटी सी बात करूंगा, अगर आप डेली बेस पे 3 लोगों को सिर्फ मिलना शुरू कर दें, चाहे आपका नॉलेज अपडेट है या नहीं है, तो आप एक मुकाम आएगा पूरे माह के अंदर 26 डेज बनते हैं छुट्टियां निकाल के। तो आप उसको में अगर देखो 78 जो है ना वो प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, जिसमें आप 7 नोज इज इक्वल टू 1 यस लगा लें तो आपके इस 11 नंबर पॉलिसी बनती है। तो उसको एवरेज लगा लें, पर पॉलिसी एवरेज जो हमारी 25,000 बन रही है, अंदाजा करें कितना प्रीमियम बनेगा आपका। और इनकम मिनिमम लगाए 50 से 60 हजार का पर मंथ आराम से इनकम बनती है। सिर्फ बात यह है कि कौन शख्स है जो एक शख्स को डेली मिलता है। एक शख्स को, मुझे इतना अरसा हो गया लोगों से क्वेश्चन करते हुए,
इस फील्ड में आके एक शख्स को डेली मिलते हुए मैंने नहीं देखा। जो एक को भी मिलता है वो भी इंसान कामयाब तरीन हो सकता है फ्यूचर में। तो बात यह है कि ये मुश्किल मजाजी, कोई भी दुनिया का कोई भी काम उठा के ले लें, अगर उसमें अंदर मुश्किल मजाजी नहीं है तो वो जिंदगी में कभी भी, वो तो अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सकता, वो अपनी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, वो ना तो गाड़ी अवेल कर सकता है, ना वो अपने घर को अवेल कर सकता है, ना जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, ना बच्चों को एंजॉय करवा सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कहते हैं कि इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुदा दा सलीयत मौजूद होती है, अल्लाह ने देख भेजी थी, लेकिन अगर उनके अंदर दुनिया में आके मुश्किल मजाजी नहीं आती तो वो भी नाकाम हो जाते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके अंदर खुदा दा सलीयत मौजूद नहीं थी, मी के बीए किया या बी काम किया, रटे लगा के कर लिया, लेकिन जब प्रोफेशन में आए तो उस मुश्किल मजाज बन गए। और यकीन करें वो जो खुदा दा सलीयत उनके अंदर नहीं थी उन्होंने पैदा की। अल्लाह के साथ बहुत बड़ी इजाज़त है, वो जो मेहनत करता है, रेगुलर करता है, उसको अल्लाह ताला कामयाब कर जाता है। तो अपने अंदर एक रेगुलरिटी के साथ करेंगे तो कामयाब होगा। होता क्या है, हम फील्ड में जब जाते हैं, फील्ड में एक ऑर्गेनाइजर्स है, वो देखता है यार आप रोजाना की बुनियाद पे एक शख्स को डेली मिलने वाला शख्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो कामयाब है। और मैं आपको कहूंगा डेली बेस के ऊपर एक रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को मिले तो फिर भी आपकी 2, 3, 4 रिक्रूटमेंट हर माह होगी और आपका ग्राफ कहीं से कहीं चले जाएगा। आज जिन्होंने ये काम किया हुआ है, जिन्होंने ये काम किया है, वो एसआर से एसओ बने, फिर एसओ जब बने के बाद सेल मैनेजर बने, फिर वो एरिया मैनेजर बने, वो सेक्टर हेड बने, उनको बाद वो उसके बाद एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर बने। आज आपके पास कितनी एग्जांपल्स हैं, आप जितने जोनल हेड बैठे हुए हैं, रीजनल चीफ बैठे हैं, डिवीजनल हेड्स हैं, ये सारे इस मैदान से निकले हैं। इनके सब के अंदर एक चीज जो पॉजिटिव थी वो थी मुश्किल मजाजी। इन्होंने मुश्किल मजाजी से काम किया और आज अल्लाह पाक की फजल से कहीं चले गए हैं। तो मैं आपसे ये बड़ा आसान तरीके के साथ ये बताना चाहूंगा, कोई जिंदगी में शख्स बेकार नहीं होता। आप काम करते जाइएगा, लोगों को लाते जाएं, शायद एक नालायक शख्स, जिसको आप नालायक बोलते हैं, एक नालायक शख्स आपको एक शानदार बंदा देके चला जाए। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, कभी किसी को बुरा मत कहिएगा, और उसको जब लोग ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे तो उसमें से ही आपका अंदर निखार पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा, द पार्ट ऑफ करेज इज द सिंपल कंसिस्टेंसी। पार्ट ऑफ करेज इज द सिंपल कंसिस्टेंसी। आगे एक बड़ी खूबसूरत मुझे कोट नजर आई जो मैंने आपको बताना चाहूंगा। इन एनी टीम स्पोर्ट द बेस्ट टीम हैव द कंसिस्टेंसी एंड केमिस्ट्री। जहां के भी स्पोर्ट टीमों के मैंने देखे, बड़ी बड़ी टीमें देखी, बड़े बड़े अदारों की टीमें देखी, उनके अंदर जो है ना वो बेस्ट जो था काम था वो एक कंसिस्टेंसी और एक केमिस्ट्री थी, आपस में किस तरीके से हैं। फिर कंसिस्टेंसी जब होती है तो ये क्या करती है, आपकी रूटीन को बिल्ड करती है। जब कंसिस्टेंसी मुश्किल मजाजी आपकी रूटीन को बिल्ड कर देती है, और फिर रूटीन की जो चीजें होती है आपको एक मोमेंटम बिल्ड करती है। ठीक है जी, मोमेंटम के बाद क्या होता है, और ये आपकी हैबिट्स डेवलप कर देती है, और हैबिट्स को कहती है सेकंड नेचर। जब आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं और सेकंड नेचर बन जाती है तो फिर क्या होता है, आपकी कामयाबी फिर आगे बढ़ते बढ़ते और छोटे छोटे डिसिप्लिन्स को इकट्ठे करते हुए और आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचीव नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो शायर भी इसको कहते हैं, जिसकी जुस्तजू, जिसकी रवश थी जुस्तजू, वो मंजिल को पा गया। असूले ख्वाहिशात अमल करके दिखा गया, असूले ख्वाहिशात अमल करके दिखा गया। तकमीले अमल को जो कोसता रहा, जो तकमीले अमल को जो सोचता रहा और वो अपनी तकदीर को कोसता रहा। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी तकदीर बनाइए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखने की आदत डालिएगा ताकि अल्लाह आप पे खुश हो और हमेशा बेहतरी की तरफ